बहुत पुराने समय की बात है। एक लालची साहूकार से किसी गरीब किसान ने कर्जा लिया था। वह किसान बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक सुंदर बेटी थी और उस लालची साहूकार की नज़र किसान की सुंदर बेटी पर थी और यह बात मजबूर किसान जानता भी था। यही सोचते हुए कि साहूकार की गंदी नजरें उसकी बेटी पर ना पड़े, उस किसान ने बहुत कोशिश की उसका कर्जा उतारने की, मगर वह किसान उसका कर्जा चुका नहीं पा रहा था। अब किसान दिन रात रोता था और यह सोचता था कि उस साहूकार का कर्जा वह कैसे चुकाएगा। तभी एक दिन साहूकार उस गरीब किसान के घर आता है और किसान से कहता है कि शायद तुम मेरा कर्जा चुका नहीं पाओगे और दिन रात उन पैसों का ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करवा दो या मेरा सारा कर्जा अभी चुकाओ, और अगर तुम मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। साहूकार की सारी बातें अंदर बैठी उसकी बेटी भी सुन रही थी। साहूकार की ऐसी बात सुनकर किसान रोने लगा और साहूकार के पैर पकड़कर रोता हुआ बोला कि मालिक, ऐसा नहीं हो सकता, यह तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवा सकता। इसके बदले आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, मगर आप मेरी बेटी को बख्श दीजिए। तब वह लालची साहूकार बोला कि ठीक है, कल सबके सामने मैं तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर एक थैले में एक काला और एक सफेद पत्थर डालकर दूंगा और तुम्हारी बेटी को उस थैले में से एक पत्थर निकालना होगा, और इसने उस थैले में से काला पत्थर निकाला तो इसे मुझसे शादी करनी होगी, और इसने उसमें से सफेद पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा उसी समय सबके सामने माफ कर दूंगा और ये शादी भी नहीं होगी। साहूकार ने किसान से यह भी कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ने थैले में से पत्थर निकालने से मना कर दिया तो इसे मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें जेल जाना होगा। यह कहकर साहूकार वहां से चला गया। अब गरीब किसान और उसकी बेटी के पास उस लालची और गंदे साहूकार की बात मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह दोनों ही भगवान पर भरोसा करके इस बात पर तैयार हो गए और अगले दिन साहूकार की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। तभी साहूकार ने एक छोटा थैला लिया और सबसे नजरें बचाते हुए जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे पत्थरों में से 2 पत्थर उस थैले में डाल दिए। साहूकार ने थैले में दोनों पत्थर काले ही डाले थे। उसने सफेद पत्थर तो उठाया ही नहीं था और यह सब किसान की बेटी ने देख लिया था। अब लड़की सोचने लगी कि क्या करें। उसके सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प यह है कि वह पत्थर निकालने से ही मना कर दे, लेकिन ऐसा करने पर भी उसे साहूकार से शादी करनी ही होगी। दूसरा विकल्प यह था कि वह साहूकार से बोल दे कि उसने चालबाजी की है और दोनों ही काले पत्थर थैले में डाले हैं। ऐसा करने से साहूकार धोखेबाज साबित हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से भी उसके पिता का कर्जा माफ नहीं होगा। और तीसरा विकल्प यह था कि वह काला पत्थर चुन ले और साहूकार से शादी कर ले। इससे उसके पिता का सारा कर्जा उतर जाएगा और उसके पिता को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन किसान की बेटी भी बहुत बुद्धिमान थी। उसने दिमाग चलाया और चौथा रास्ता खोज लिया। किसान की बेटी ने उस थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकालते ही उसे नीचे गिरा दिया, जहाँ काले और सफेद पत्थर बहुत सारे पड़े थे। फिर उस लड़की ने बड़ी समझदारी से सबके सामने यह बोला कि इस थैले में से मैंने एक पत्थर निकाला, लेकिन वह तो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब नीचे सबने देखा कि काले और सफेद पत्थर तो बहुत सारे गिरे हैं। ऐसे में कैसे पता लगेगा कि उस लड़की ने कौन सा पत्थर नीचे गिराया है। तभी किसान की बेटी ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी जो पत्थर थैले में पड़ा है उससे मालूम लग जाएगा कि कौन सा पत्थर नीचे गिरा है। अब थैले में तो काला पत्थर था। किसान की बेटी ने तुरंत कहा कि इसका मतलब मैंने सफेद पत्थर निकाला था। किसान की बेटी की बात से पूरा गांव संतुष्ट हो गया और गांव के सरपंच ने भी सबके सामने साहूकार से यह कह दिया कि इस किसान का सारा कर्जा माफ कर दिया जाए और उसकी बेटी से भी अब तुम शादी नहीं कर सकते। साहूकार किसान की लड़की का मुंह देखता ही रह गया और वह कुछ बोल भी ना सका, क्योंकि उसने तो बहुत चतुराई से दोनों काले पत्थर ही थैले में डाले थे। इस तरह उस गरीब किसान की बेटी ने अपनी बुद्धिमानी से अपने पिता का सारा कर्जा माफ करवा दिया और उस लालची साहूकार से शादी करने से भी बच गई और उस साहूकार को अच्छा सबक भी सिखा दिया। दोस्तों, जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर इंसान धैर्य के साथ उस परेशानी का सोच समझकर सामना करे तो फिर चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े, आपके तेज दिमाग के आगे वह पहाड़ भी चूर चूर हो जाएगा।